नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। उस एग्ज़ाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल था, इसी प्रकार आने वाला जो स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में किस प्रकार पूछे जा सकते हैं सवाल, उनको जान लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहले जो 50 क्वेश्चन हैं वो मित्रों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो इनको तो हम स्किप करते हैं। इस समय जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जो 51 से शुरुआत है क्वेश्चनों की। तो मित्रों, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इस सेशन में हम वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है लेकर आए हैं, आप इसको देखना ना भूलें। चलिए मित्रों, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पहला है कि नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्न में से कौन थे? राजा राम मोहन राय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है मित्रों कि ये एक सार्वत्रिक ज्ञात तथ्य है कि अमीर और कुंवारा आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। ये किस पुस्तक की प्रारंभिक पंक्ति है, ओपनिंग लाइन है किस पुस्तक की? तो प्राइड एंड प्रिजुडिस, एमा, परसुएशन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो एक है वो करेक्ट आंसर है प्राइड एंड प्रिजुडिस की यह पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वेदा किस देश में पाया जाने वाला एक समुदाय है? श्रीलंका में। ये है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये मित्रों किस क्रिकेट खिलाड़ी को लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2000 से 2020 के विजेता के रूप में चुना गया था? तो 4 है वो करेक्ट आंसर है सचिन रमेश तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? विदेशी मुद्रा करेंसी अधिनियम, विदेशी मुद्रा कोष अधिनियम, विदेशी मुद्रा वित्त अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भारतीय संविधान के अंगीकरण रूप से संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस भारत में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। कौन सा प्रभाव कि गर्म पानी और ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है? तो पेम्बा प्रभाव, एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2019 के रसायन विज्ञान के नोबेल विजेता प्रोफेसर ... नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर्वाधिक आयु के व्यक्ति कौन है? तो जॉन गुडएनफ, एक है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1951 में, एक है वो करेक्ट आंसर। पहला वित्त आयोग 1951 में। क्वेश्चन नंबर 10, एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक। तो 3 है वो करेक्ट आंसर। WTO व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष में किया गया था? लक्षद्वीप का गठन हुआ था 1956 में। 2 है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा या कीरा पारंपरिक पहनावा है, जिसे किस देश में पहना जाता है? तो ये भूटान में पहना जाता है। भूटान का पारंपरिक पहनावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बी कमिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 1996 में भारत और किस देश ने फर्रक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बांग्लादेश और भारत ने 1996 में फर्रक्का में गंगा के पानी के बंटवारे के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 2 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी 1964 में किस देश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मेडन गेंदबाजी करने के रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं? तो इंग्लैंड के खिलाफ। बापू नाडकर्णी ने 1964 में टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मेडन डाले थे इंग्लैंड के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक हैं? तो दंत वल्क यह सबसे कठोर है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नेकचंद सैनी किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? नेकचंद सैनी का संबंध है कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में इन्होंने रॉक गार्डन में कचरे और मलबे को बदला था नेकचंद सैनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 मित्रों कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंग्लिश संबंधित मालस डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम फॉर द किसका नाम मालस डोमेस्टिका जो वैज्ञानिक नाम है? तो एप्पल ट्री सेब के पेड़ का नाम मालस डोमेस्टिका है, वो वैज्ञानिक नेम है। 2 है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एशियाई खेलों में किस वर्ष में पहली बार शुभंकर का इस्तेमाल किया गया था? तो 1982 में। 3 है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग बदल जाता है? सेब में रंग बदलता है तो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। 4 है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था? तो पश्चिम बंगाल है वो सर्वाधिक बुलबुल से प्रभावित हुआ था और 2019 में यह चक्रवात आया था। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके मध्य लड़ी गई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग 10। 3 है वो करेक्ट आंसर। भाग 10 का संबंध है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से है। क्वेश्चन नंबर 26 साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है?
तो गुजरात का हिस्सा है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है मित्रों कि सम्राट की कब्र के पास पाई गई आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है। तो किन शी हुआंग चाइना का नाम है और चीन की टेराकोटा सेना के रूप में इस सम्राट की कब्र के पास एक आदमकद आकृति का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संविधान का भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है। तो भाग है मित्रों 12। भाग 12 का संबंध वित्त, संपत्ति और अनुबंधवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है मित्रों, 4 है वो राइट आंसर। वत्स साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कौन थी। तो कौशाम्बी है वो इसकी राजधानी थी वत्स की। यह जनपद है, महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 31 लैसान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो किस देश में स्थित है। तो मित्रों ये चाइना में स्थित है, 2 है वो करेक्ट आंसर। लैसान विशालकाय बुद्ध यूनेस्को के विश्व धरोहर शामिल तो चाइना में है। 32 नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो 1956 में, 1 है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 निम्न में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। पूछा है मित्रों यूनेस्को में शामिल नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया ये शामिल नहीं है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र शामिल है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है पश्चिम बंगाल वाला, और लाल किला नई दिल्ली परिसर ये भी शामिल है। लेकिन मित्रों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई वाला वो शामिल नहीं है। 34 क्वेश्चन वर्ष 2019 में FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं वो मनप्रीत सिंह, 3 है वो राइट। 35 क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणा के अनुसार भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत भारतीय लागत के आधार पर कम से कम गुना के स्तर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। तो 3 है वो राइट है, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए भारत के निम्न किस पूर्व सॉलिसिटर जनरल को महारानी का वकील नियुक्त किया गया था। तो 2 है वो करेक्ट, हरीश साल्वे। ये करंट अफेयर्स से जुड़े हुए सवाल थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 37 का फारसी में रज्जुमनामा के रूप में अनुवाद किया गया था। तो महाभारत का फारसी में रज्जुमनामा के नाम से अनुवाद है, जिसके रचयिता ऋषि वेदव्यास माने जाते हैं। 38 क्वेश्चन 1 मार्च 2020 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे। तो अजीत डोभाल, 4 है वो करेक्ट आंसर। 39 खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। खानवा की लड़ाई 1527 में लड़ी गई थी। महाराणा सांगा जो अपने राजस्थान राज्य से संबंध मेवाड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 मानव शरीर में निम्न में से किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस है वो करेक्ट आंसर है। मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा में आवश्यकता फास्फोरस के इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर थिंग्स। तो 1 है वो करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 किसकी कमी से क्वाशियोर का कारण बनती है। तो प्रोटीन की कमी से ये रोग हो जाता है मित्रों। 43 सवाल है प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे वर्तमान मुंबई में किस वर्ष की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 गंगा
खरफूनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है भूटान। 4 है वो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल किस देश में पाए जाते हैं? तो चाइना है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सा एंजाइम मांस को नरम करने का काम करता है? तो प्यूपेन है वो और करेक्ट आंसर। 47 क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप में यह सक्रिय ज्वालामुखी भारत का एकमात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किससे सम्मानित किया गया? तो वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? तो 2 है वो करेक्ट आंसर, आला सिंह पटियाला वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, सोमभूनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। 2 है वो करेक्ट आंसर। तो मित्रों इस प्रकार ये हमने पार्ट बी जो जनरल अवेयरनेस से संबंधित थे उनके 50 क्वेश्चन आंसर हुए। इसी प्रकार आगे और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।